मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। सुबह 7 बजे फेसबुक लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर सभी के हित में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो विकास करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत विकास करने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया है, जो लगातार पिछले 16 वर्षों से बिहार में आप देख रहे हैं, और इसमें बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भी अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही मजबूती से करते हैं। उस भूमिका का निर्वहन और मजबूत हो, इसको ध्यान में रख करके ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया अपने अपने कर्तव्यों के प्रति और तेजी से आगे बढ़ें। हम आपसे जुड़ करके विभागों की चर्चा हम करते हैं। तो आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में बिहार सरकार की भूमिका आप जब देखेंगे, विकसित बिहार के लिए सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह एक लंबी विषय है जो महिलाओं को एक कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसको ध्यान में रखकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई महत्वपूर्ण योजना चलाए और रोज का रोज लगातार कुछ न कुछ नया हम लोग को देखने को मिलता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण योजना है। इन योजनाओं की जानकारी जो हमारे ग्राम के वार्ड के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, उनको मजबूती से आप आगे आए भी हैं और पूर्ण विश्वास है कि आगे और इसको आप मजबूत करेंगे। इसको ध्यान में कि पंचायत प्रतिनिधियों में भी महिलाओं का एक व्यापक आरक्षण दे करके ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक चयन करने का जो कानून बनाया गया था, जिसके तहत सभी काम भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को भी और बाकी लोगों को भी जुड़ करके जो महिला विकास के लिए जो संकल्प लिया गया है कानून में, उस संकल्पों को गांव तक तभी पहुंचाया जा सकता है जब इसके लिए जन जागरूकता गाँव में चले। जैसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जब 15 फरवरी 2016 को इस योजना को चला करके इसमें 35% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस योजना में यानी कोई भी नौकरी, कोई भी बहाली जब बिहार सरकार करेगी तो उसमें 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो अब ये तो जानकारी हो गई। अब 35% महिलाओं को आरक्षण तब मिलेगा जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगी, यानी इंटर ग्रेजुएशन तक की डिग्रियां हासिल करेंगी, टेक्निकल डिग्री आएगा। तो जब गांव में पहला और दूसरा क्लास में ही वह बच्ची अगर विद्यालय नहीं जाती है, तीसरा चौथा पांचवा तक ही छोड़ देती है, तो इसलिए समग्र शिक्षा अभियान में जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें ग्राम पंचायत सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप आंगनबाड़ी के अध्यक्ष हैं या विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। इसलिए हमने कहा था कि 8वां क्लास तक की डिग्री दिलाने की तो संपूर्ण जवाबदेही वार्ड सदस्य को है, ग्राम पंचायत की मुखिया को है। अब 8वां क्लास तक का डिग्री उसको यदि मिल जाता है तो जैसे ही 9वां क्लास शुरू होता है तो पंचायत समिति ब्लॉक प्रमुख की भूमिका बढ़ जाती है। तो फिर वहाँ पहला क्लास में ही वायुमंडल बनाना, उस छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के 10वां तक के सभी बच्चियों को यह जानकारी देना कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको 35% आरक्षण मिलेगा, आपकी नौकरी लड़कों की बनिस्बत जो है आसानी से आपको मिल जाएगी। तब जाके मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को बल मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये दे दिए सरकार तो बहाली करेगी, तो इसका वायुमंडल नहीं बनाइएगा
तो फिर पहले से जो पूंजीपति है गांव समाज में, पहले से जिसको आर्थिक स्थिति मजबूत है, वही अपने बेटियों को पढ़ा पाते हैं। लेकिन अंतिम कतार में बैठे हुए गांव गरीब किसान मजदूरों की जो बेटियां हैं, वो अपने मुख्य धारा में जुड़ करके अपने शिक्षा को ग्रहण करें, तो इसके लिए तो संकल्प लेना पड़ेगा, जागरूकता चलाना पड़ेगा। बिना जागरूकता के उसको क्या पता है? तो जब उसको जानकारी हो जाएगा, तब अगर वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आगे जा कर के जब जाएंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, आप 4 लाख रुपया ले करके आप पढ़ाइए इंटर तक, मैट्रिक करने के बाद। अब उसमें नौकरी लगेगा तो देना है, नहीं नौकरी लगेगा तो रुपया भी नहीं देना है। तो ये बच्चियों को पहला क्लास से ही उसको जो है मोटिवेट करना होगा, उसको ज्ञानवर्धन करना होगा, उसको उस दिशा में ले जाने के लिए शिक्षा में, चूंकि उसको पैसा नहीं लगेगा। आगे हम सब आपको बता चुके हैं कि पोशाक है, साइकिल है, उसको पढ़ने के लिए पैसा, उसको स्टाइफन है, मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर, बीए पास करने पर पैसा, फिर जो है उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, यानी उससे भी ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है तो एजुकेशन लोन है। यानी हर हालत में गांव के अंतिम कतार में बैठी हुई बेटियों के लिए सरकार संकल्पित है कि उसको भी मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था हम करेंगे। यही उसका उद्देश्य है कि उसकी सामाजिक विकास कैसे हो, उसका आर्थिक विकास कैसे हो, उसका सांस्कृतिक सशक्तिकरण कैसे हो, उसका जो है हर दृष्टिकोण से वह बेटियां आगे जा कर के संपन्न हो जाए, समाज के मुख्य धारा में काम करने लगे, फिर आगे नौकरी करके वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए। सांस्कृतिक सशक्तिकरण, उसको जो है हर दृष्टिकोण से मजबूत करने का प्रावधान। तो इसके लिए राज्य में महिला संसाधन केंद्र का भी स्थापना सरकार ने किया है। सेवा प्रक्षेत्र के सभी महिलाओं किशोरियों को कौशल उन्नयन, या अगर उसके अंदर कोई कौशल है, कोई क्षमता है, कोई स्किल है, यानी उसके अंदर कोई कला है, छुपा हुआ है, तो उसको रोजगार का उपलब्ध कराना, उसको रोजगार से जोड़ देना। उसके लिए सरकार का कई महत्वपूर्ण योजना चल रही है। आप आगे जाएंगे तो देखेंगे अध्ययन एवं विकास कैसे उसका किया जाएगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण जो एक विषय हमारे सामने आया, उसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना चला करके 2014 के बाद सभी जिलों के सभी जगहों पर इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। जो भी स्वयं सहायता समूह बनाया गया था उसके पहले 2014 के पहले, वो सभी को जीविका संस्था बनाया गया, जीविका से जोड़ दिया गया। आज जीविका में जितनी भी गांव में पहले भी समूह थी, अब तो खैर जीविका में ही समूह बन रही है। आपको 2014 तक 66,924 स्वयं सहायता समूह महिलाओं का था। उस सबको सीधे जीविका से जोड़ करके आज जो है जीविका की महिलाओं को कई काम दिया जा रहा है। तो जीविका में जो महिला जुड़ गई है, जो नहीं जुड़ी है उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करना, और जीविका के कर्मचारियों को बुलाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराकर उसको मुख्य धारा में ला करके उसको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत होगी, उसको कंप्यूटर का शिक्षा दिया जा रहा है। तो ये वार्ड सदस्य की जानकारी, मुखिया को जानकारी रहे, तो जब वार्ड सभा होगा, ग्राम सभा होगा, तो इस बातों की चर्चा जब आप करेंगे कि एक एक महिलाओं को जीविका में जुड़िए, और जुड़ने के बाद आपको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, आप कैसे आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगी, तब वो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति वह जागरूक करेगी। तो इसके लिए जो है कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर सीख लेगी तो बाकी प्रशिक्षण उसे कई काम करेगी। ब्यूटिशियन है, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो उसके लिए अपनी खोल करके बैठ गई। हाउस कीपिंग, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब काम, रोगी परिचारिका, नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, वाहन चालक आदि में प्रशिक्षण हेतु महिला पर 10,000 रुपया सरकार खर्च कर रही है, एक महिला पर। तो इस तरह से आपको 2016 तक 4500 दिया गया था, आज जो है ये बढ़कर लाखों में हो गया। तो ये इस तरह से महिलाओं को शिक्षा दे करके, व्यवसायिक शिक्षा दे करके मुख्य धारा में जोड़ने का सरकार ने संकल्प लिया है।
महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के राज्य महिला उद्यमियों को क्षमता वर्धन, कौशल, हमने बताया था बैंक से उसको खाता खोलकर लिंकेज करना, ये सब जीविका के लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो 7 निश्चय पार्ट 2 में सबको रोजगार देने की व्यवस्था, सबको पढ़ने की व्यवस्था राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोज बोलते रहते हैं। तो आज तो मैं किताबों के ध्यान दिला करके आपको हम जागरूक करना चाह रहे हैं कि और तेजी से ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, उनको और तेजी से इसमें भाग लेना चाहिए। तब जाकर के आपके वार्ड की एक एक महिला और एक एक बच्ची किसी न किसी विद्यालय और किसी न किसी रोजगार से जुड़ जाए। तब जाकर के ये जो बिहार का जो संकल्प है विकसित बिहार का, वो हम संकल्प को तेजी से पूरा कर सकते हैं। बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 है। 2015 में इसको बनाया गया इस ध्यान में रख करके कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों तक महिलाओं को न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करना, उनके समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, सृजन करना। महिला सशक्तिकरण नीति 2015 की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दिया। तो 21/3/2015, अब समझ लीजिए 6-7 वर्षों से बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति लागू है। तो इसमें बृहद लघु आर्थिक नीति, क्षेत्रीय नीति, महिला सशक्तिकरण मामले को शामिल करते हुए आर्थिक विकास प्रक्रिया में महिलाओं का समान भागीदारी, लाभार्थी के रूप में सहभागिता सुनिश्चित करना इसका मुख्य। महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक हिंसा, अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन के कारणों, परिणामों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, बालिकाओं महिलाओं के लिए प्रारंभिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण, नियोजन की उपलब्धता समान रूप से सुनिश्चित करना। आगे आप देखें, किशोरियों महिलाओं को यौन एवं जनन स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता उपलब्ध करना, मुख्य स्वास्थ्य सूचक के मातृत्व मृत्यु दर को घटाना, शिशु मृत्यु दर को घटाना, कुल जनन क्षमता दर को बढ़ाने संबंधित आधारी का निर्धारित लक्ष्य को निर्धारण किया गया। शासन तंत्र नेतृत्व निर्माण लेने की प्रक्रिया में क्षमता और मीडिया, राजनीतिक समूह, समुदाय के बीच में लोक संचेतना, लैंगिक समानता, विकास की परस्पर संबंधता को समझ को बढ़ाना। तो ये सारी बात को ध्यान में रख करके महिलाओं के विकास के लिए, उनको आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार ने संकल्प लिया। बिहार राज्य महिला आयोग का भी गठन किया गया। वो 1999 में ही गठन हुई थी, जिसको आगे बढ़ाया गया। उसमें 7 गैर सरकारी सदस्य और 2 पदेन सदस्य और 1 पदेन सचिव के पद को राज्य सरकार नियुक्त करती है। बिहार राज्य महिला आयोग, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी परामर्श हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसको देखने के लिए बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो ये सारी चीज़ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो इसको ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सभा और ग्राम सभा में जब इस विषय को हम लोग लाएंगे, तब जाकर के महिलाओं के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, तो ये सभी जगहों पर उनको तब लाभ मिलेगा जब 8वां क्लास तक का डिग्री ग्राम पंचायत दे देंगे। फिर 10वां तक ब्लॉक के प्रमुख के नेतृत्व में उसको विकास किया जाए। फिर मैट्रिक पास करने के साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था शुरू हो जाती है। मैट्रिक पास करने में, इंटर पास करने, ये सारी बातों की जानकारी जब उन बच्चियों को दिया जाएगा, तब जाकर के वो जो है आगे जिस लायक होंगी, 35% आरक्षण लेकर के बिहार सरकार में नौकरी मिल जाए, या उसको कोई उसके अंदर टेक्निकल हो तो उस टेक्निकल व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को बदल करके उसको बैंक से सहयोग करके उसको उद्योग धंधा से जोड़ दिया जाए। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने एक आगे बढ़े हैं।
कल हम चर्चा करेंगे महिला हेल्पलाइन, महिला अल्पावास, बहुत सा अभी महिलाओं के लिए योजना है। ये 2-4 दिन देखते हैं कई दिन चलता है। तो इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह हम फिर 7 बजे आपसे मिलते हैं। आज यहीं अपने को रोकते हुए, अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय। जय भीम।